सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल दैनिक पूजा में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और माता काली की कृपा आप पर बनी हुई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हवन की सरल विधि पर। कैसे हवन जो है वो सरल विधि से आप अपने घर पे कर सकते हैं और इसका क्या महत्व है। हवन एक वैदिक अनुष्ठान है जिसमें आहुति देकर देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर किसी भी घर में कोई शुभ कार्य होता है तो उससे पहले हवन ज़रूर वहाँ पे करवाया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक कार्य को हवन के बिना अधूरा माना गया है। माना जाता है हवन करवाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा बनी रहती है और नकारात्मकता नष्ट हो जाती है, जिससे वातावरण का भी शुद्धिकरण हो जाता है। ईश्वर के दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए और अपने घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हमें महीने में एक बार एक छोटा सा हवन ज़रूर करना चाहिए, जिसकी विधि बहुत ही सरल है जो मैं इस वीडियो में आपसे साझा करूंगा। इस हवन को आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं और इस हवन के लिए सबसे पहले आपको एक पात्र चाहिए। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं जो मिट्टी का पात्र है, इस प्रकार का मिट्टी का पात्र अगर आपके पास है तो आप उसमें भी हवन कर सकते हैं, या आपके पास हवन कुंड है तो आप उसमें भी हवन कर सकते हैं, या तो आप मिट्टी का बड़ा दिया लेकर उसमें भी हवन आप कर सकते हैं। तो अब बात आ जाती है कि इस हवन को करने के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए होगी। तो इसमें सबसे पहले 11 लौंग के जोड़े आप ले लीजिए, 4-5 इलायची ले लीजिए, घी आपको चाहिए होगा, कपूर के 2-3 पैकेट आप ले लीजिए। जो कपूर है वो आपको बड़ा वाला चाहिए होगा। साथ में ही आप थोड़ी सी धूप ले लीजिए और घी में डूबी हुई एक बत्ती ले लीजिए। इस हवन में गोबर के कंडे या गोबर के उपले का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे 90% बर्न करके उस पर कपूर रखकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसके बाद उस पर हवन किया जाता है। पर मैंने जो आपको इस वीडियो में विधि बताई है बिना गोबर के उपले का यूज़ किए बिना बताए है, जिसकी आगे वीडियो भी आपको मिल जाएगी कि कैसे ये हवन करना है। सरल से सरल विधि है, बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको चाहिए होंगी और इसके अलावा आपको चाहिए होगी हवन सामग्री। हवन सामग्री आप मार्केट से भी ले सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। अगर आप हवन सामग्री घर पर बनाना चाहते हैं तो आप घर पर भी बना सकते हैं, बहुत ही सरल विधि है इसकी। इस आप थोड़े से चावल ले लीजिए, थोड़ी सी आप जौ ले लीजिए, इसके साथ ही आप थोड़ा हल्दी कुमकुम ले लीजिए, थोड़ी सी चीनी या मिश्री और शुद्ध देसी घी आप ले लीजिए। अगर देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आम की सूखी लकड़ियाँ थोड़ी बहुत अगर आपके पास हो तो आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी सामग्री मैंने इससे पहले बताई उस सबका मिश्रण बना के जो है आपकी हवन सामग्री तैयार हो जाएगी। तो ये जो हम हवन होम करने जा रहे हैं इसमें एक बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है कि जो आप ये जो होम करने जा रहे हैं इसमें आपने आहुति कैसे डालनी है, इसकी भी एक विधि है। तो हवन में जो भी हम आहुति डालते हैं उसमें तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे अंगूठे के साथ उंगली होती है उसे तर्जनी उंगली कहते हैं, और हवन में जो हम आहुति डालते हैं उसमें इस उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता। हवन में जो भी हम आहुति डालेंगे उसे हमने अंगूठे का प्रयोग करके और मध्यमा और अनामिका उंगली का प्रयोग करके जो है वो डालना है। कनिष्ठा उंगली का भी प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। मध्यमा, अनामिका, अंगूठा, इन 3 से जो है हवन की आहुति डाली जाती है। हवन में आपने फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करना है, बिना फूल वाली लौंग का उपयोग हवन में नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हवन के पात्र में 2 घी में डूबे हुए कपूर ले लिए हैं और उस पर जो है थोड़ी सी धूप डाल दी और ये घी में डूबी हुई बत्ती भी इसमें डाल दी। तो ये हवन जो है मैंने नवरात्रों में किया था, आप इस हवन को कभी भी अपने घर पर कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गूगल ले लिया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। पंसारी की दुकान से इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप चाहे तो गूगल के साथ साथ लोबान भी जो है इसमें डाल सकते हैं। इस हवन में आप डायरेक्ट अग्नि प्रज्वलित नहीं करेंगे। माता की जोत से मैंने चम्मच पर कपूर रख के उस पर अग्नि प्रज्वलित कर दी और वो हवन कुंड में डाल दिया। कहा जाता है कि हवन में डायरेक्ट माचिस से अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए, तो जैसा मैंने आपको बताया है वैसे आप अच्छे से अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहली आहुति जो डलेगी वो गौरी गणेश के नाम की डलेगी, 2 इलायची की। मन में माता गौरी और गणेश जी का स्मरण करते हुए पहली जो आप आहुति है वो 2 इलायची की डालेंगे। आप जय गौरी गणेश बोलते हुए ये आहुति डालेंगे। इसके बाद शिव जी का नाम लेते हुए आपने जो है 2 घी में डूबे हुए लौंगों की आहुति डालनी है। आहुति डालते वक्त आप ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय स्वाहा भी बोल सकते हैं। इसके बाद फिर से आप 2 घी में डूबे हुए लौंग ले लेंगे और गुरु के नाम की आहुति डालेंगे। इसे डालते वक्त आप ओम गुरुवे नमः बोल सकते हैं। मंत्र के आगे स्वाहा लगाना है या नहीं लगाना ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप सिंपल मंत्र बोलकर भी आहुति डाल सकते हैं। तो इसके बाद आप चाहें तो अग्नि पर माता रानी को भोग भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बताशे पर 2 लौंग रख के माता रानी का भोग लगा दिया है। माना जाता है कि अग्नि में लगाया गया भोग सूक्ष्म रूप से माता रानी तक सीधा पहुंच जाता है। अग्नि पर भोग देने के बाद आप जो है वो
हवन में घी की आहुतियाँ देंगे। तो ये आहुतियाँ आपने जो है अग्निदेव के नाम की देनी है। आप अग्निदेव का स्मरण करते हुए अग्नि में घी की आहुतियाँ डालें। घी की आहुतियाँ डालने के बाद आप नवग्रह की आहुति डाल सकते हैं। जो मैंने आपको हवन सामग्री बताई थी उसकी आहुति आप नवग्रह के नाम की डाल सकते हैं। तो नवग्रह की 9 बार आपने आहुति डालनी है। हर ग्रह का जो मंत्र है वो आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल पे आपको हर ग्रह का मंत्र मिल जाएगा। आप हर ग्रह का मंत्र बोलते हुए आहुति डालेंगे। तो 9 ग्रह है यानी कि 9 आहुति आप डालेंगे। 9 ग्रह की आहुति यदि आप ना डालना चाहें तो आप सिंपल जो मंत्र आप जपते हों, या अगर मंत्र नहीं जपते तो सिंपल आप माता रानी का नाम लेकर भी इसमें आहुति डाल सकते हैं। यदि मंत्र जपते हैं तो जो भी आप मंत्र जपते हैं उसके आगे स्वाहा लगा करके आप हवन सामग्री की आहुति 5 या 11 बार, जितनी बार आप चाहे डाल सकते हैं। इसके बाद जो है आपने हवन की अग्नि को शांत करना है। इसके लिए आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे, उसे अग्नि की चारों ओर घुमा करके उसे अग्नि में डाल देंगे और इस प्रकार से आपका हवन जो है शांत हो जाएगा। अग्नि जो है वो आपकी शांत हो जाएगी। उसके बाद जो आप है इसका धुआं जो है वो आप पूरे घर में दे सकते हैं, जिससे कि जो आपके घर की नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी। आपने ये हवन शुद्ध और सच्चे भाव से करना है। यदि आप सच्चे भाव से ये हवन करेंगे तो अगर कोई कमी भी रह गई होगी या कोई भूल चूक भी हो गई होगी तो माता रानी उसके लिए आपको क्षमा करेगी। इस हवन को करने के बाद आप खुद पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को फील कर पाएंगे। तो ये जो है हवन की सरल से सरल विधि है, जो कि मैंने आपको बताया कि भाव से करनी है, क्योंकि भाव ही सबसे बड़ा है। भक्ति में भाव का स्थान ही सबसे ऊंचा है। तो आप भाव से ये हवन करें, माता रानी आपके कष्टों को ज़रूर हरेगी और सबके घर की नकारात्मकता को दूर करेगी। तो ये थी घर पर हवन करने की सबसे सरल विधि। यदि वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय माता दी, जय माँ काली।